नेपरा ने तमाम बिजली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। ओवर बिलिंग पर नेपरा की इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात मुकम्मल। के इलेक्ट्रिक समेत बिजली कंपनियों की जानिब से एवरेज बिल भेजने और 30 दिन से ज़ायद बिलिंग करने का इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली कंपनियों ने अपनी नाहली छुपाने के लिए जानबूझकर बददियानती की। 30 दिन से ज़ायद की बिलिंग करने से लाखों सार्फिन मुतासर हुए। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल वो आवाम जो कि इन गर्मियों में जो कि महंगे तरीन जो बिजली के बिल अदा कर रहे थे और बिलबिला उठ रहे थे, चीख उठे थे, उनकी चीखें बिल्कुल जायज़ थीं। और आज वो चीखें जो हैं वो जो दर था उस पे जुलाई और अगस्त के हवाले से एक तहकीकाती रिपोर्ट नेपरा ने जारी की है, जिसमें तकसीम कार कंपनियां जो हैं वो ज़िम्मेदार करार पाई हैं। और जो सेक्रेटरी पावर हैं, जो लंगड़ियाल साहब हैं, जो कि दावे करते हैं, पावर मिनिस्ट्री जो दावे करती है, उन सारे दावों की जो है वो नफ़ी आई है। याद रहे कि ये वो रिपोर्ट आई है जुलाई और अगस्त में ओवर बिलिंग की, जिस पर वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि हम जो है इसको परसू करेंगे और इसका अजाला करेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म भी जो है अपने दावे पर जो है अमल दरामद जो है वो नहीं कर पाए। और बिल आखिर आज नेपरा की जो 3 रुकनी जो तहकीकाती कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें ये बात कन्फर्म हुई है कि जुलाई और अगस्त में ओवर बिलिंग हुई है। और अब नेपरा ने डिस्को समेत जो 10 तकसीमगार कंपनियाँ हैं और के इलेक्ट्रिक भी इसमें इंक्लूड है, इनको जो है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का जो है बाकायदा तौर पर जो है फैसला कर लिया है। तो इनके पास सिर्फ 30 दिन है। और उसके अलावा ये बात वाज़े हुई है कि जो ओवर बिलिंग जो हुई है वो बेसिकली 30 दिनों से ज़्यादा की मीटर रीडिंग हुई है, जिसकी वजह से स्लैब्स जो इजाफी स्लैब्स जो हैं वो हुई हैं और आवाम को ये महंगे तरीन जो है वो बिल इन गर्मियों में जो है वो अदा करने पड़े हैं। और इसमें डिस्कोस के लिए जो है दिनों का वक्त दे दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैस आपका। कराची में सनतकारों की हड़ताल, फैक्ट्रियां बंद कर दी। गैस महंगी होने पर फैक्ट्रियों पर ताले डाल दिए गए। कोरंगी, लांठी, नॉर्थ कराची, बिन कासिम और फेडरल बी एरिया में सनतें बंद की गईं। नूरियाबाद और बलूचिस्तान के सनती इलाके लसबेला में भी सनतों का पहिया रुक गया। कीमतों में इजाफे के खिलाफ सनतकार यक जबान हो गए। कराची की तमाम छोटी बड़ी सनतें आज बंद कर दी गईं। गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एक्सपोर्ट यूनिट भी बंद कर दी गईं। शहर के साथों एसोसिएशन ने आज की हड़ताल पर अमल दरामद शुरू कर दिया। तमाम इंडस्ट्री जोन में भी हड़ताल के बैनर्स लगा दिए गए। फैक्ट्रियों में डाउन साइजिंग भी शुरू कर दी गई। फैक्ट्री मालिकान महंगी गैस के बाइस कोई यूनिट चला नहीं पा रहे। सनतकार जावेद बिलवानी के मुताबिक फैक्ट्री मालिकान को नए ऑर्डर भी नहीं मिल रहे। जावेद बिलवानी ने वाजे कर दिया कि पहले एक दिन की हड़ताल करेंगे, फिर अगला मरहले का ऐलान करेंगे। शहर भर की तरह नूरियाबाद, लसबेला, बलूचिस्तान की सनतें भी बंद कर दी गईं। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा कर दिया। साबिक चेयरमैन के साबिक दस्तेराज सोन चौधरी ने उनके दावे को सदी का सबसे बड़ा झूठ करार दे दिया। कहा कि अगर साबिक चेयरमैन पीटीआई के पोल खोले तो उन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा। साबिक चेयरमैन पीटीआई के दावे पर पीटीआई के साबिक रहनुमा भी हैरान रह गए। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने अपनी अहलिया बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा करके सबको हैरान कर दिया। ये दावा सामने आने के बाद उनके साबिक दस्तेराज ओन चौधरी भी जब्त न रख सके। कहा बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा सदी का सबसे बड़ा झूठ है। खुद को कौम का लीडर कहलवाने वाला झूठ बोले तो सच सामने लाना उनका फर्ज है। ओन चौधरी ने कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई निकाह से पहले बुशरा बीबी को एक बार नहीं कई बार मिले। उनकी मुलाकातों का दौरानिया घंटों तवील होता था। वो खुद साबिक चेयरमैन पीटीआई को बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए लेकर जाते थे। उन्होंने बुशरा बीबी को मुखातिब करते हुए कहा वो हल्फन बताएं कि साबिक चेयरमैन पीटीआई को निकाह से पहले चेहरा नहीं दिखाया। ओन चौधरी का कहना था कि वो दरीना तल्लक का लिहाज रख रहे हैं, वरना वो राज खोलें कि साबिक चेयरमैन पीटीआई को मुँह छुपाने की जगह न मिले। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात में फ़ौज की तैनाती के लिए वजारत दाखिला को ख़त। विफाक और सूबों में 2,77,000 एहलकारों की कमी है। आम इंतखाबात में फ़ौज और दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेस को स्टैटिक और क्विक रिस्पांस ड्यूटी पर तैनात किया जाए। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात में सिक्योरिटी के मामले पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी को ख़त लिख दिया है। ख़त में ये कहा गया है कि जो इंतखाबात होने जा रहे हैं मुल्क भर में आम इंतखाबात, उसके लिए पुलिस एहलकारों की जो कमी है, लिहाजा पाक फौज और दीगर जो मिलिट्री इदारे हैं उनकी जो खिदमात है वो सिक्योरिटी के लिए फ्राहम की जाए। इलेक्शन कमीशन ने ख़त में लिखा है कि 2,77,000 एहलकारों का जो शॉर्टफॉल है, जिसकी कमी पूरा करने के लिए जो पाक फौज है, रेंजर्स हैं और FC और जो दीगर इदारे हैं, लेवीज़ वगैरह, उनकी जो एहलकारों की तैनाती है
वो इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द की जाए, ताकि इलेक्शन कमीशन जब मुल्क भर में 8 फरवरी को आम इंतखाबात करवाएगा तो इन जो इदारों के अफसरान और जवान होंगे उनको भी ड्यूटियों पर मामूर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने ख़त में ये भी कहा है कि 7 दिसंबर तक जो है वो सेक्रेटरी दाखिला जो है वो तमाम तर रिपोर्ट तैयार करके इलेक्शन कमीशन को वापस जवाब ठीक है, देगी। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फे के कायदीन के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात में आइंदा इंतखाबात के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों में सिंध में MQM और दीगर हम ख्याल जमातों से मिलकर इंतखाबी इत्तेहाद बनाने पर इत्तफाक हो गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी सीट एडजस्टमेंट हो गई। आइंदा इंतखाबात की भरपूर तैयारियां। मुस्लिम लीग नून का सिंध फतह करने के लिए JUI फे और MQM से मुकम्मल सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया। मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फे के कायदीन के दरमियान मुलाकात में इत्तफाक किया कि सिंध में MQM और दीगर हम ख्याल जमातों के साथ इंतखाबी इत्तेहाद बनाकर मैदान में उतरा जाए। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और JUI में इंतखाबात के बाद मिलकर हुकूमत बनाने और तमाम अमूर पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक हुआ। दोनों जमातों में मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाने पर भी मुशावरत हुई। ताहम नवाज शरीफ ने इस मामले पर आइंदा पार्लिमान के वजूद में आने के बाद फैसला करने का इंदिया दे दिया। सिंध में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से दोनों जमातों के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को MQM से पाए गए इंतखाबी मुआहदे पर एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी मुकम्मल सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हुआ। इत्तफाक राय से तय किया गया है कि जिस कौमी और सूबाई नशिस्त पर जिस जमात का उम्मीदवार मजबूत होगा वहाँ उसी की नामजदगी की जाएगी। किसी इत्तफाक राय पर ना पहुँचने की सूरत में एक जमात का उम्मीदवार कौमी और दूसरी का सूबाई इलेक्शन लड़ेगा। ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में MQM के मुजवजा मुल्क गिर बल्दियाती निज़ाम पर भी तफसीली मुशावरत हुई। तय पाया गया कि इसी हवाले से आइंदा पार्लिमान में आईनी तरमीम लाई जाएगी। साबिक चेयरमैन PTI ने अपने खिलाफ खुद साजिश की। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि टिकट उसे मिलेगा जो इलेक्शन जीतने के काबिल हो। दानियाल अजीज एक हल्के की सीट पर नाराज हैं। अब तुम कहते हो कि जी मेरे खिलाफ साजिश, ये साजिश अगर ये साजिश है तो ये तुमने ही अपने खिलाफ की है। कौम ने हमें मैंडेट दिया जो कि इंशाल्लाह देगी, तो इस बहरान से इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को निकालेंगे। टिकट का फैसला जो है उसके ऊपर पैरामाउंट कंसिडरेशन या वो ये होती है कि पार्टी को सीट रिटर्न करके कौन देगा, पार्टी के लिए कौन जो है वो सीट विन करेगा। दानियाल अजीज साहब हमारे भाई हैं, वो एक सूबाई हलके के टिकट के ऊपर जो है वो एक ऐसी नाराज़गी कह लें या उनका गुस्सा कह लें, उसे वो पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो उसको प्रिवेल करना चाहते हैं। MQM ने हल्का बंदी और लेवल प्लेइंग फील्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM के वफ़द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि हमारे वाज़ेह एतराज़ात से सब ने इत्तफ़ाक़ किया, शफाफ इंतखाबात ना हुए तो मसला बढ़ जाएगा। और शफाफ इंतखाबात, सबके लिए काबिल कबूल इंतखाबात, अगर इलेक्शन कमीशन निगरां हुकूमतें इस मुल्क को नहीं दे सकी तो जिन बहरानों में ये मुल्क है उसमें कई गुना इजाफा हो जाएगा। मैंने उनको बताया है हम ना अदालत हैं, ना हमारे पास इदारे हैं, हमारे पास इत्तलात हैं। उन इत्तलात को हमने पहुंचाया है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमें नहीं करना है, नेक्स्ट अब इलेक्शन कमीशन को करना है। कि बड़ी वजाहत से बात सामने आनी चाहिए ताकि कौम में इबहम ख़त्म हो सके। सईद गनी के एक तीर से दो शिकार, नून लीग और MQM पर वार। बोले नून लीग के लोग लाडला टैग का एतराफ़ कर रहे हैं। नून लीग, MQM और GDA को अपनी शिकस्त का यकीन है। तीनों जमातों की ख्वाहिश है कि इलेक्शन ना हो। बशीर मेमन फ़ोन करके इलेक्शन कमीशन को धमकियां दे रहे हैं। बशीर मेमन साहब ऑफिसर्स को फ़ोन करता है, उनको डराता है, धमकाता है, उनको कहता है कि ये करो और अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ वो असर करूँगा, तुम याद रखोगे। उनको सिर्फ इस बात का खौफ है कि जो अगले इलेक्शन हो रहे हैं, ख़ास तौर पे सूबा सिंध की मैं बात करूँगा, इनको सबको पता है ये सारे मिलकर भी पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकते। सब मिल जाते हैं तब भी इनको खौफ है कि पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। जो कुछ शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है, मैं समझता हूँ कि वो तो आपका साबिक वज़ीर आज़म था
اور جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو اس طرح کی سیاست نہیں کرنی چاہیے، اس سے پاکستان کی سیاست کو نقصان ہوگا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہے تو صرف پیپلز پارٹی اپنے لیے نہیں کہتی. اب سرمایہ کاری بھی ہوگی محسن اسپیڈ سے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا تاریخ ساز اقدام. لاہور کی الفلاح بلڈنگ میں فیسیلیٹیشن سینٹر کھل گیا. 20 سرکاری اداروں کی خدمات ایک چھت تلے دستیاب. مہینوں کا کام دنوں میں ہوگا. LDA، ٹیپا، واسا اور دیگر محکمے خدمات فراہم کریں گے. محسن نقوی کہتے ہیں کہ کاروباری افراد اور سرمایہ کاروں کو تحفظ دیں گے. صوبائی اور وفاقی محکمے ایک چھت تلے. 106 اقسام کے NOCs کا 15 روز میں اجرا کا تیز رفتار نظام. محسن اسپیڈ عوامی خدمت میں تیز سے تیز تر. وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کا عوام کے لیے ایک اور تاریخ ساز اقدام. پنجاب کے پہلے بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے بزنس ہب کے آن لائن سسٹم کا بھی باضابطہ آغاز کیا. صوبائی کابینہ کے ہمراہ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر میں قائم صوبائی اور وفاقی محکموں کے کاؤنٹرز کا معائنہ کیا. ون ونڈو آپریشن کے پورے نظام کا جائزہ لیا. فراہم کی جانے والی سہولیات سے متعلق معلومات حاصل کی. وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے NOCs کے اجراء کو 30 کے بجائے 15 روز میں یقینی بنانے کی ہدایت کی. اوورسیز پاکستانیوں اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے NOCs کا اجراء 10 روز میں کرنے کا پلان طلب کر لیا. یہ تقریباً 17 سے 20 ڈپارٹمنٹ ہیں اور 106 NOCs ہیں جس کے لیے آپ کو ہر دفتر میں دھکے کھانے پڑتے تھے اور بزنس مین رولتے تھے. ابھی انہوں نے صرف یہاں پہ آنا ہے اور 15 ڈیز 30 ڈیز نہیں، یہ بالکل کلیئر ہے، 15 ڈیز کے اندر آپ کو NOC ملے گا. یہ ایگزیکٹلی ہمارا LDA کا ون ونڈو آپریشن بھی اسی طرح کا چل رہا ہے. اس میں بھی تھوڑے سے پرابلمس تھے لیکن DG LDA نے اس کو سارٹ آؤٹ کیا ہے اور وہ بھی الحمدللہ اس ٹائم پہ بہت ایفیشینٹلی کام کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے کہا بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کا آئیڈیا محکمہ صنعت نے پیش کیا جو بہت شاندار ہے. وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی کو ون ونڈو آپریشن بارے بریفنگ دی گئی کہ LDA، ٹیپا، واسا اور دیگر محکمے سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کو NOCs رجسٹریشن اور سرٹیفکیٹ جاری کریں گے. وزیر اعلیٰ نے ایک چھت تلے فراہم کردہ سہولیات کو سراہا. تو 30 ڈیز میں ہم انشاءاللہ تعالی یہ باقی 5 سینٹر جو ہیں وہ کھولیں گے تاکہ وہاں کے بزنس مین کے لیے بھی ایگزیکٹلی یہی فیسلٹی اویلیبل ہو. اور اس کو اب جو لاہور والا ہے اس کو لاہور چیمبر اون کرے. اور آپ لوگوں کا یہ آئیڈیا تھا، آپ لوگوں کی سجیشن تھی کہ اس کو اس طریقے سے ہونا چاہیے، وہ ہم نے کر چھوڑا ہے. اب آگے آپ لوگوں نے اس کو کس طرح فائدہ اٹھانا ہے یہ آپ لوگوں کو. پلس جو سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی مانیٹرنگ اب آپ نے کرنی ہے. تقریب میں ترکیہ کے کونسل جنرل درمش باشتو اور چینی کونسل جنرل ژاؤ شیرن نے خصوصی شرکت کی. صوبائی وزراء SM تنویر، عامر میر، سید اصفر علی ناصر، ڈاکٹر جمال ناصر، ڈاکٹر جاوید اکرم، بلال افضل، ابراہیم مراد، مشیر کنور دلشاد، IG پنجاب، سیکرٹریز اور دیگر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے.